हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के इशू को लेके काफ़ी टेंशन एस्केलेट हो चुका है। बीएसएफ जो बॉर्डर फेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच, उन्होंने इस फेंसिंग को होल्ड पे रखा है ताकि टेंशन और एस्केलेट ना हो। ये मुद्दा तब आया जब बीजीबी बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स 5 जगहों पे अपनी आपत्ति जताई इस फेंसिंग को लेके। उन्होंने कुछ रीजंस दिखाया जैसे कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल बाउंड्री के 150 गज के बाहर ये फेंसिंग होनी चाहिए। देखिए, ये फेंसिंग आज नए से शुरू नहीं हुआ है, ये फेंसिंग काफी दिनों से चालू था, लेकिन बीच में जब मानसून आया उधर पानी भर जाता है, इसीलिए काम बंद था। और इसी बीच यूनिस सरकार आई बांग्लादेश में और तब ये आपत्ति जताई गई। दोस्तों, आप इधर क्रोनोलॉजी को समझिए जरा। इस इंसिडेंट के बाद बांग्लादेश ने पहले इंडिया के एनवॉय को समन किया और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद इंडिया ने बांग्लादेशी एनवॉय को समन किया और क्लियरली बोल दिया कि इंडिया जो ये फेंसिंग कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। और उन्होंने ये भी बताया बांग्लादेश को जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। अभी थोड़ा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो पूरा लेंथ है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का वो 4096 किलोमीटर है। ये बॉर्डर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ शेयर करने वाली सबसे लंबा बॉर्डर है और वर्ल्ड में भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माना जाता है। लेकिन ये जो 4096 किलोमीटर है बॉर्डर, ये पूरा फेंस नहीं है और ये बॉर्डर काफी पोरस है। जियोग्राफिकल चैलेंजेस है, कई जगहों पे माउंटेन्स है, कई जगहों पे रिवर्स है, तो पूरा फेंसिंग करना चैलेंजिंग भी है और कुछ जगह पे संभव भी नहीं है। फिर भी इंडिया ने 3271 किलोमीटर ऑलरेडी फेंस किया हुआ है और इससे आगे भी फेंस करने की काम चालू थी। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में इंडिया कुछ यूनिक चैलेंजेस फेस करता है। उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है बॉर्डरिंग एरियाज में, इस फेंसिंग से रोका जा सकता है। और दूसरा प्रमुख मुद्दा है स्मगलिंग का, और स्मगलिंग के मुद्दे में कैटल स्मगलिंग करने के लिए बांग्लादेशी लोग फेमस है। और अगर बॉर्डर फेंस नहीं रहा तो मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स एंड ट्रैफिकर्स बढ़ जाते हैं जो क्रिमिनल केसेस को बॉर्डरिंग एरियाज में राइज करते हैं। हमें फ्रेंड्स थोड़ा समझना पड़ेगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्या क्या बॉर्डर एग्रीमेंट्स है। इसको समझने से पहले हमको थोड़ा समझना पड़ेगा एनक्लेव और एक्सक्लेव क्या होता है। देखिए, एनक्लेव एक कंट्री का वो हिस्सा होता है जो दूसरे कंट्री के अंदर कंप्लीटली एनक्लोज्ड हो। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच काफी एनक्लेव्स थे और अभी भी है। इन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए कुछ ट्रीटीज आए फ्यूचर में जो हम बात करेंगे कुछ ही देर में। एक्सक्लेव एक ऐसा पोर्शन होता है कंट्री का जो जियोग्राफिकली सेपरेटेड होता है मेन लैंड से। अगर आप अलास्का को पकड़ेंगे जो यूएसए के मेन लैंड से काफी सेपरेटेड है, वो एक प्रमुख एग्जाम्पल होगा। तो अभी हमने समझा एनक्लेव क्या होता है। तो इन एनक्लेव्स के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए 1974 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, एलबीए। ये एग्रीमेंट बांग्लादेश ने साइन किया था अपने आजादी के बाद पहली बार इंडिया के साथ। और ये याद रखना जरूरी है, बांग्लादेशियों को भारत ने आजादी दिलवाई थी। इस एग्रीमेंट में ये बताया गया था अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे बाय डिफाइनिंग बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और इसमें और एक महत्वपूर्ण बात बताई गई थी कि ये एग्रीमेंट इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर एक्सचेंजिंग एनक्लेव्स एंड सिंप्लीफाइंग द बॉर्डर डिमार्केशन प्रोसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फ्यूचर में प्रमुख मुद्दा होगा। देखिए, इसी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए 2011 में तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बांग्लादेश विजिट के समय एक प्रोटोकॉल साइन किया था टू कंटिन्यू दिस लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो 1974 में साइन किया गया था। इसी प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि जो अनडिमार्केटेड बॉर्डर्स है, एडवर्स पोजीशंस और एनक्लेव्स के मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए 2015 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन जब नरेंद्र मोदी पावर में आए तब साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक इंडिया के जो 111 एनक्लेव से बांग्लादेश में और बांग्लादेश के जो 51 एनक्लेव से इंडिया में, उनको एक्सचेंज किया जाएगा। इस एक्सचेंज के नतीजे से इंडिया 40 स्क्वायर किलोमीटर लैंड लूज किया। फिर भी इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया फॉर ईज ऑफ बॉर्डर मेंटेनेंस। ये कहते हैं ना, बेईमान बेईमानी होते हैं, तो बांग्लादेश अपनी रंग अभी दिखा रहा है। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं एक सवाल पूछूंगा, इस सवाल का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं बताऊंगा इस सवाल का सही जवाब क्या है। कलिनिनग्राड इज एन एक्सक्लेव ऑफ व्हिच कंट्री? कलिनिनग्राड जो है वो एक्सक्लेव कौन से देश का है? आपका ऑप्शन है रशिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन। हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।